I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं अभी दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और ये सफ़र होने वाला है बहुत ही शानदार। मैं जा रहा हूं गोवा वंदे भारत रिव्यू करने वाला हूं। बॉम्बे टू गोवा का रूट दिखाने वाला हूं आप लोगों को इस ट्रेन में, और रिव्यू करने वाला हूं उसका खाना और ट्रेन की स्पीड को, हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। मेरी ट्रेन आने वाली है। यहाँ पे ट्रेन आएगी 5:32 पर, जो कि चलती है CST से। मेरी जो ट्रेन थी वो टिकट बेसिकली CST से ही थी, लेकिन दादर मेरे यहाँ से पास में पड़ा, तो इसलिए मैं दादर आ गया। तो यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। वंदे भारत आने वाली है, बहुत फेमस वंदे भारत है वो। तो आज उसका सफ़र करेंगे हम लोग दादर से, बेसिकली मुंबई से गोवा के बीच में। मडगांव जन शताब्दी चलती है, जो कि आने वाली है प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पे। अभी वो थोड़ा सा पहले चलती है वंदे भारत से, और उसे क्या बोलते हैं, वंदे भारत उससे पहले पहुंचती है, क्योंकि वो पहुंचती है 11 घंटे कुछ 40 मिनट में, और वंदे भारत पहुंचती है 10 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो जन शताब्दी आने वाली है। जन शताब्दी थोड़ा पहले चल देती है CST से। रूट सेम है, 1-2 स्टॉपेज जन शताब्दी के ज़्यादा हैं। जन शताब्दी एंटर कर चुकी है, देख लो भाई, ये है मडगांव जन शताब्दी। इसकी टिकट काफ़ी सस्ती है। अगर आप स्लीपर से जाते हो तो, सॉरी स्लीपर कह रहा हूँ, जनरल से जाते हो तो 285 की टिकट है, और अगर आप थर्ड AC से जाते हो तो इसकी टिकट है 1000 समथिंग की। और मेरे थर्ड AC कह रहा हूँ, AC चेयर कार सीटिंग, थर्ड AC तो ही नहीं इस पर। जन शताब्दी या फिर डेक्कन एक्सप्रेस इसको बोलते हैं। ये देखो ट्रेन है खड़ी है आपके सामने। मडगांव छत्रपति शिवाजी महाराज 12051 12052 ट्रेन नंबर है। और ये जन शताब्दी है, नॉर्मल शताब्दी नहीं है। इसमें आपको जनरल डब्बे भी मिलेंगे, जो जनरल ट्रेनों में होते हैं बैठने वाले। तो D1 D2 ऐसे करके जिनके नंबर होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे का डिब्बा सा है, जनरल डब्बा ये। और इसमें आपको AC चेयर कार भी मिलेगा। तो AC चेयर कार 1000 रुपये के आसपास की टिकट है, और जनरल डिब्बे की जो टिकट है वो आपकी पड़ेगी 285 की। देखो इस तरीके के जनरल डिब्बे भी हैं, तो आप चाहें तो इससे भी जा सकते हैं। इसमें भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये भी सुबह 5 बजे ही चलती है। तो भाई अपनी ट्रेन लग गई। अपना है C4, ये रहा C4 यहीं पे सामने, इसी पे ही आएगी 22229। ये है अपना ट्रेन नंबर 22229। लग गई है यहाँ पे, आने वाली है यहाँ पे। ये देखो C4 यहाँ पे लग रहा है। तो चलो इसी पे लग रहा है, यहीं आ रहा है अपना डब्बा। वंदे भारत भी आने वाली है बस 2 मिनट में। 5:34 का यहाँ पे टाइम है। 22229 5:25 से चलती है CST रेलवे स्टेशन पे। दादर रुकती है, फिर रुकती है ये थाने रुकेगी इसके बाद। तो चलो आती है यहाँ पे, और उसमें मैं बोर्ड करता हूँ। तो वही आ गई अपनी वंदे भारत 2229 मडगांव वंदे भारत। ये आ गई अपनी ट्रेन। एग्जीक्यूटिव क्लास है इसमें, और नॉर्मल है। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है रेड वाला, जिसकी सीट मूव हो जाती है। बाकी मेरा तो नॉर्मल वाला टिकट है। E1 E2 ऐसा करके एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, और C करके चेयर कार होता है। तो चले पहुंचते हैं अपने C4 में। C4 कैबिन है अपना 22229। पूरी खाली है यार, एग्जीक्यूटिव तो पूरी खाली लग रही है। 10.5 घंटे में सफ़र पूरा करने वाली है गोवा का, मडगांव जंक्शन का। चलो बोर्ड करता हूँ मैं अपने डब्बे में। दिस इज C4। बोर्ड कर रहा हूँ भाई। 24 नंबर की सीट है अपनी। अंदर से इस तरीके से देखो, वॉशरूम वगैरह अपना बढ़िया बने हुए हैं। 24 की तरह आगे चलना पड़ेगा। आगे चलना पड़ेगा, उस साइड है। तो ये अपनी सीट। ट्रेन
ट्रेन दादर से निकल दी है। अब अगला स्टेशन इसका जो है वो आएगा थाने शायद। और तुम्हारा भाई बैठ गया है फुल साइड, सीट पीछे हो गई। ट्रेन में आपको एक न्यूज़पेपर मिल गया टाइम्स ऑफ इंडिया का, चार्जिंग मिल जाता है, 2 चार्जिंग प्लग मिल गए और इस सामने ट्रे मिल जाती है। और इस तरीके का कुछ अंदर से है। इसकी भी रेड सीट है, वैसे एग्जीक्यूटिव में रेड होती हैं, बाकी इसमें शायद एग्जीक्यूटिव ब्लू वाला था। उतर के दिखा दूंगा मैं आपको। बाकी इस तरीके का ट्रेन का माहौल है, आप देख सकते हो। स्पीड अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जब ट्रेन मुंबई से बाहर निकल जाएगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को वॉशरूम टूर भी करवा दूँ। वॉशरूम में देखो ये आपको शिंक मिल जाती है, साफ़ सुथरी शिंक है। ये आपको मिल जाता है हैंड वॉश के लिए। और इधर आपको ये टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग खाते पीते भी देखते हैं, बाकी सफाई आप देख लो। इधर डस्टबिन भी मिल जाता है आपको, शिंक वगैरह मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। अभी कुछ खाने को आएगा तो वो भी बताऊंगा आप लोगों को। एक चीज़ थोड़ी सी नहीं लगी यहाँ पे ना, फ्लश जो है ना पुश करने वाला नहीं है, टच वाला है। तो दिस इज़ न्यू फॉर मी। तो ट्रेन निकल चुकी है थाने से, और थाने में अपनी ट्रेन काफ़ी हद तक भर चुकी है। काफ़ी लोग आ चुके हैं। अभी पनवेल और आएगा शायद, वहाँ पे और भरेगी। पनवेल के बाद फिर मुंबई ख़त्म हो जाएगा। पनवेल नवी मुंबई है वैसे। फिर वहाँ से आगे शुरू हो जाएगा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। फिर अगला स्टॉप होगा रत्नागिरी से पहले खेड़ करके एरिया, वो भी रत्नागिरी में ही आता है। तो खेड़ में रुकेगी, वहाँ से नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे अपने आप को। बाकी लेग स्पेस देख लो, इसमें काफ़ी है। और इन्होंने दी है पानी की बोतल छोटी वाली। पानी आप वंदे भारत में दोबारा भी मांग सकते हो अगर आपको प्यास लगे तो वही भारतीय रेल की तरफ से मेरे को ये मिला है, इलायची चाय। गर्म पानी देके गए हैं भाई, 2 बिस्किट मिले हैं। तो अभी चाय मिली है, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। ब्रेकफास्ट अभी फिर से आएगा, तो चलो चाय पी लेता हूँ मैं भी। भाई नवी मुंबई आने वाला है, मतलब नवी मुंबई चल रहा है बेसिकली। पनवेल आने वाला है, नज़ारे दिखने शुरू हो गए। देखो पहाड़ियाँ। सुबह सुबह का वक्त है, 6 बज रहा है। तो 6:30 का टाइम है, कुछ 6:32 के आसपास नवी मुंबई का। नवी मुंबई आने वाला है, तो नवी मुंबई का रेलवे स्टेशन आने वाला है। बेसिकली चल तो नवी मुंबई रहा है। नज़ारे दिखने शुरू हो गए। यहाँ से ना आपको पहाड़ी एरिया ही रहेगा पूरा थेवेम रेलवे स्टेशन तक। थेवेम पड़ता है गोवा से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ तक ऐसा ही नज़ारा रहेगा। मज़ेदार, खूब मज़ेदार नज़ारे दिखाते हुए तुम्हारा भाई आज चलेगा तुम्हें। सुबह सुबह से शुरुआत हो गई नज़ारे दिखने की। चल भाई जल्दी उठ, पनवेल निकलना है। जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। PVNL इसका स्टेशन कोड है। और यहाँ से कोंकण रेलवे की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले सेंट्रल रेलवे था बॉम्बे तक, अब यहाँ से कोंकण रेलवे की आपकी शुरुआत हो जाती है। और पनवेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर बन रहा है, जो कि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी से शुरू होता है, वो एंड होता है पनवेल में। तो और पनवेल से आपको कोंकण लाइन कनेक्ट होती है। और पनवेल से कई सारी ट्रेन ऐसी भी हैं जो कि गुजरात और दिल्ली साइड जाती हैं, तो पनवेल से बाहर निकल जाती हैं। पनवेल और बोईसर होके निकल जाती हैं। मुंबई के अंदर एंट्री जो नहीं लेती हैं ट्रेनें। और पनवेल नवी मुंबई का बिल्कुल लैंड पॉइंट ही है एक तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन बहुत सारा चल रहा है। और जो कॉरिडोर है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। बेसिकली दादरी से पनवेल तक ही उसकी लिमिट है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन आ चुकी है, पनवेल स्टेशन पर लग रही है। ट्रेन ने अपनी गोली चोटी स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि अब खेड़ करके जगह है, उससे पहले कोई स्टॉपेज नहीं है। पनवेल निकल रहा है। अब आएगा खेड़। 6:32 यहाँ पे आने का समय है। उसके बाद अब 9 बजे के आसपास, 8:40 के आसपास से पहुँचेगी खेड़। तो तब तक ये मान के चलो 2 घंटे के आसपास का टाइम है। 2 घंटे तक कोई स्टॉप नहीं है। तो अब ये गोली चोट भागेगी वंदे भारत। मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला। अभी पहाड़ी आगे की दिखेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। नवी मुंबई के आउटर लेन पे भी इसका इस टाइप पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, बट अच्छी बिल्डिंग है। और इनमें अफोर्डेबल रेट पे आपको फ्लैट भी मिल जाएंगे। मतलब अगर मुंबई से कंपेयर करूँ तो काफ़ी सस्ते भी फ्लैट इधर मिल जाएंगे। इधर 60-70 लाख रुपए में 2 BHK मिल जाता है बड़े प्यार से। और सस्ता भी मिल जाता है अगर थोड़ा नॉर्मल बिल्डिंग में देखो तो। बट यहाँ से कनेक्टिविटी, क्योंकि मोस्ट ऑफली लोग जॉब करने मुंबई जाते हैं, तो यहाँ से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है एक्चुअली, दूर बहुत है, तो आपको लोकल के धक्के खाने पड़ेंगे। या आपको कोई बिजनेस हो जहाँ पे आपको रोज जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस एरिया में रह सकते हो। बहुत अच्छा एरिया है, बढ़िया
अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी सोसाइटीज़ हैं। उसके पीछे देखो बादलों में छुपा हुआ है भी, उसके पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी है पीछे की साइड। तो जगह काफ़ी अच्छी है पनवेल। यहाँ पे कई सारे एक्टर जो हैं उनके घर भी हैं। सलमान खान का भी यहाँ पे फार्म हाउस है। तो ये देखो कुछ इस तरीके की जगह है पनवेल। सोमटने स्टेशन को क्रॉस करती हुई हमारी ट्रेन अभी थोड़ा स्लो हो गई है शायद, लेकिन अभी स्पीड बनाएगी। बीच में पहाड़ी एरिया आएगा तो थोड़ा स्लो भी होगी, बाकी स्पीड पकड़ेगी अभी। देखो भाई हो गई गोली चोट। ये देखो पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी रेंज है। कोंकण रेलवे की एक बात बताऊँ मैं, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी टनल्स देखने को मिलती हैं और टनल्स ज़्यादातर वन साइडेड हैं। और ऐसा बोलते हैं इस रेलवे के बारे में। लास्ट टाइम जब मैंने इस पर ट्रैवल किया था तो एक टीटी ने बताया था मेरे को, जब जो रेल मंत्री थे उस टाइम पे जब प्रपोजल गया कोंकण रेलवे बनने का, तो वो हंस रहे थे कि भाई रेलवे कहाँ बनाएगा। यहाँ के कोई मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने प्रपोजल रखा तो हंस रहे थे, कहते वहाँ रेल कैसे बनाएगा भाई, सारा पहाड़ी एरिया है। लेकिन बहुत मेहनत करी कोंकण रेलवे के कर्मचारियों ने और इनको टनल बनाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये मतलब जो रूट है मैंगलोर रूट जो है, इसको काफ़ी शॉर्ट कर देता है। अगर आप उस साइड से जाओगे पूना वाले रूट से तो बहुत लंबा पड़ता है, मतलब 6-7 घंटे रूट शॉर्ट हो जाता है अगर आप बैंगलोर वगैरह की ट्रेन लेते हो या केरला की ट्रेन लेते हो इस रूट से, ये बनने की वजह से। और इनको टनल बनाने का कितना एक्सपीरियंस है। जो चेनाब रिवर पे इवन जो पुल बना था, ब्रिज और टनल का इनका एक जैसा एक्सपीरियंस है ना। जो चेनाब पे जो ब्रिज बना था तो उसके लिए भी इंजीनियर्स जो हैं, वो दुनिया का सबसे ऊंचे ब्रिज में से एक है, तो उसके लिए इंजीनियर्स भी यहीं से गए थे। मतलब इसी कोंकण रेलवे के इंजीनियर्स ने उसको डिज़ाइन किया था, ऐसा उस जो टीटी भाई साहब थे उन्होंने मेरे को बताया था। तो कोंकण रेलवे भी अपने में ही एक अहम भूमिका रखता है भारतीय रेल के अंदर। भाई वेदर देखो, सामने बादल अटका हुआ है पहाड़ी के बीच में। ये देखो क्या वेदर है भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे जो गाँव है ना, मज़े हैं भाई इनके। हालांकि बहुत स्ट्रगल होता है इस जीवन में। नदी है कोई, आपटा है शायद, आपटा रिवर नाम है इसका। देखता हूँ बाकी अगर कुछ लिखा हुआ, क्योंकि पीछे ही लिखा था रेलवे स्टेशन का नाम भी आपटा ही था। बाकी आप भाई नज़ारे चेक करो, चेक कर रेंज चेक कर भाई, रेंज सैदरी की रेंज तो चेक कर। ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है CSMT से। 93 किलोमीटर दूर ये स्टेशन है जीते, जो कि पड़ता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मुंबई सबर्बन और मुंबई डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो चुका है, अब शुरू हो गया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो रायगढ़ में आता है जीते। ये है 93 किलोमीटर दूर अगर मैं बात करूँ CST से, जहाँ से ये ट्रेन चलती है। ट्रेन अपनी दहाड़ती हुई भागती हुई चल रही है। एक बात तो है यार, बॉम्बे टू गोवा का रूट अगर अपने रूट के लिए जाना जाता है ना, तो ये है ही मतलब सच में बहुत खूबसूरत है। लगता है कोई टनल आने वाली है, नहीं टनल नहीं है। ये टनल बहुत सारी हैं इस रूट पे। मतलब सच में जब आप बैठते हो इस ट्रेन में या किसी भी ट्रेन में जो इस रूट से जाती है, आपको बड़ी फ्रेशनेस सी फील होती है, क्योंकि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और बेसिकली जब आप नवी मुंबई क्रॉस कर जाते हो, रायगढ़ में एंटर कर जाते हो, तो पोल्यूशन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नवी मुंबई में थोड़ी बहुत वो हैं फैक्ट्रीज़ हैं, तो फैक्ट्री की वजह से थोड़ा बहुत पोल्यूशन रहता है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा साफ़ सुथरा वेदर आपको देखने को मिलता है, तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है। मनुष्य को नेचर ही खुश कर सकता है, अंदर से जो हैप्पीनेस मिलती है वो भाई मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से आपको नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग ज्ञान मत देने आ जाना कि पैसा खुश कर सकता है। पैसा बिल्कुल कर सकता है, मैं उस पर एग्री करता हूँ। मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो नेचर से ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर हम कंपेयर करें बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जिसमें आपके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ना नेचर ही अच्छा लगता है। देखो भाई क्या रेंज है यार, ये शायदरी रेंज है पूरी। बादलों से ढके हुए पहाड़ ऊपर से, और इनके बीचों में बसे हुए छोटे छोटे गांव अच्छा रूट है यार। नारियल, ताड़ और पाम ऑयल के पेड़ अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। रायगढ़ ही चल रहा है अभी।
गुजर रही है नागोथणे से। नागोथणे जो है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। और सामने आप लोकेशन चेक करो भाई, बादल आ रखे हैं बिल्कुल नीचे उतर के। और इस तरीके का एरिया है कुछ। ये यहाँ पे एक रिवर है, अम्बा रिवर बोलते हैं इसको। अम्बा रिवर गुजरती है इस एरिया से। तो अम्बा रिवर के किनारे बसा हुआ है नागोथणे। अभी रायगढ़ ही चल रहा है, आगे है जब जैसे शुरू होगा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको तभी बताऊंगा। आगे एक छोटे स्टेशन है। स्टॉप अभी हमारा जो है अगला वो खेड़ में होने वाला है। खेड़ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाकी बीच में छोटे पड़ रहे हैं तो मैंने सोचा दिखाई दूँ आप लोगों को, क्योंकि नज़ारे जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। देखिए भाई अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। इस ट्रेन की एक चीज़ और बता दूँ मैं, वंदे भारत में ज़्यादातर स्टेशनों पे ब्रेकफास्ट ऑनलाइन ऑर्डर, खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा नहीं होती। आप जोमेटो से करोगे या फिर आप स्विगी से करोगे तो वो यही बताएंगे कि वी आर वर्किंग टू सर्व इन वंदे भारत एंड तेजस ट्रेन, प्लीज़ अलाउ सम टाइम और बी पेशेंस, ऐसे करके लाइन लिख के आ जाती है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सो आप लंबे रूट की अगर वंदे भारत ले रहे हैं तो खाना ज़रूर उसमें इंक्लूड कर लें। बाकी बादल चेक करो आप। उसका कारण ये भी है कि इसके दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं और हर एक स्टेशन पे 5-6 मिनट का स्टॉप नहीं होता, 2-2 मिनट का होता है। तो फिर अगर वो स्विगी वाला आएगा तो फिर वो एंटर कैसे करेगा। बाकी अभी खाने में क्या है, नाश्ते में क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस नज़ारे के साथ ब्रेकफास्ट होने जा रहा है आज, बहुत मज़ेदार। तो भाई इसमें मिला है हट सिप कटलेट, साथ में उपमा, और ये मिला है ब्रेड बटर और वेदर आप चेक करो भाई। भाई क्या नज़ारे हैं भाई साहब, मैं बता नहीं सकता, आप देख लो, खुद ही देख लो। सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे, ये नज़ारे हैं। और ये ब्रेड बटर है, साथ में ये कुछ इन्होंने सॉल्टेड पॉपकॉर्न का पैकेट दिया है। ये वो तो अभी नहीं खोल रहा मैं। बाकी ये उपमा वगैरह का टेस्ट अभी आपको बताता हूँ मैं नज़ारे देख के खो गया भाई। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। कोंकण रेलवे का जो रूट है ना, सच में बहुत वाकई बहुत खूबसूरत है। भाई मेरा फेवरेट ब्रेड बटर ही है, तो ब्रेड तो काफ़ी सॉफ्ट है। बाकी आप यार बाहर देखो भाई, खाने से ज़्यादा मेरा ध्यान इधर है। सही में भाई देख रहे हो क्या मौसम हो रखा है। बाकी इनका ये हार्ट शेप वाला कटलेट है। ठीक है, खाने की क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा। उपमा भी ठीक है, मतलब कटलेट भी ठीक लगा मेरे को। थोड़ा तीखा इधर के लोग बनाते हैं, थोड़ा तीखा था, अच्छा लगा। बट मैं तो तीखा ही खाता हूँ, तो कटलेट अच्छा था। बाकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी और उपमा भी ठीक लग रहा है मेरे को। तो खाने को मैं 10 में से 8 दे दूँगा, 10 तो नहीं दूंगा, 10 में से 8 दे दूंगा। अभी भी रेलवे को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने फूड पे। बाकी उपमा गर्म है, सर्विस को मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। सब कुछ फ्रेश दिया है इन्होंने, बट वही है जो जैसे ऊपर से आता है वैसे ही तो मिलेगा। बट मज़ा आया भाई, ठीक है, ब्रेकफास्ट अच्छा है इसका। बाकी नज़ारे आप देखो, इन नज़ारों के साथ जब ब्रेकफास्ट हो ना तो मज़ा ही कुछ और है भाई। बाकी इन लोगों ने ना टॉप्स का एक जैम भी दिया है छोटा सा, तो आप ब्रेड के साथ चाहें तो जैम खा सकते हैं। बट मैं जैम खाता हूँ ऐसे ही रूखा, ब्रेड खाता हूँ मैं बटर के साथ। तो चलो आप लोगों में से किस किस को बटर के साथ ब्रेड पसंद है और जैम सूखा खाना पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब लास्ट में बचा था लास्ट में हिमालयन सॉल्ट कैरामल पॉपकॉर्न। देखते हैं भाई क्या है मुजस्समा। ये भाई कुछ ऐसा सा है, देखो यार, पॉपकॉर्न पे गुड़ लगाया है, क्या लगाया है देखते हैं। लगाई तो चॉकलेट ही है, ठीक ही है।
मुझे ये कोई ज़्यादा सही नहीं लगा। बाहर के नज़ारे चेक करो भाई। कोलाड करके स्टेशन से गुजर रही है ट्रेन अभी। छोटा स्टेशन है, स्टेशन इधर छोटे छोटे हैं ज़्यादातर। बड़ा रत्नागिरी आएगा। कोलाड भी महाराष्ट्र में ही आता भाई। आप सामने रेंज चेक कर रहे हो, ये देख रहे हो भाई, मतलब बिजली की लाइन भी बादलों में समाई हुई है। बादल इतने नीचे आए हुए हैं। ये है बॉम्बे टू गोवा का रूट। भाई ये रूट सच में मुझे बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है मैं यहाँ पे एक बाइक राइड भी करूँगा, वो भी करूँगा मैं किसी न किसी दिन, बॉम्बे टू गोवा के बीच में। भाई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ना बहुत बड़ा है, मतलब बहुत देर तक चलती है ट्रेन यहाँ पे। 1.5-2 घंटे तक चलती है भाई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही। दिवांगवड़ी करके लास्ट, मतलब दिवांगवड़ी से रत्नागिरी शुरू हो जाता है। वीर, सेप, वामने, ये सारे छोटे छोटे स्टेशन जो है ये सब हिल स्टेशन है, छोटे छोटे गांव है बेसिकली। ये सह्याद्री रेंज में वेस्टर्न घाट पे, तो ये सारे रायगढ़ में ही आते हैं। रायगढ़ बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अंडररेटेड है रायगढ़ इतना ज़्यादा फेमस नहीं है लोग हिल स्टेशन के नाम पे। लोकल महाराष्ट्र के लोग तो सारे जानते हैं, क्या बाहर के लोग इतना नहीं जानते हैं। वैसे रायगढ़ बहुत खूबसूरत है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बाइक राइड वगैरह कर रहे हैं तो रायगढ़ भी कर सकते हैं। देख रहे हो भाई बादल कैसे उड़ रहे हैं, ये देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत एरिया है भाई ये। वीर स्टेशन आ गया। वीर छोटा सा स्टेशन है, ये भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इसके आगे एक या 2 स्टेशन और हैं, फिर शुरू हो जाएगा अपना डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। रत्नागिरी में पहला जो स्टॉप है वो खेड़ है। खेड़ भी रत्नागिरी का एक छोटा सा तालुका है। तो छोटा क्या है, मतलब ठीक ठाक टाउन है भाई। देखो मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी खूबसूरती की तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा खूबसूरत गाँव है। देख रहे हो भाई कितना खूबसूरत गांव है। महाराष्ट्र सच में मानसून में बहुत खूबसूरत हो जाता है। देखो भाई बादल सारे नीचे आ जाते हैं और इस रोड पे सोचो कितना अच्छा लगेगा। नीचे जो रोड है ना, इस पे बाइकिंग का, राइडिंग का कितना मज़ा आएगा। करेंगे भाई, जल्दी करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। बहुत ही वाकई बहुत खूबसूरत सफ़र है ये। टनल बहुत है यार इस पे, हर थोड़ी देर में टनल आ जाती है। देख रहे हो। चलो अब टनल आने वाली है, टनल के बाहर मिलते हैं। टनल्स का सफ़र शुरू हो चुका है यहाँ पे ना। कुछ टनल्स ऐसी हैं जो 1-1, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर है, कुछ तो 6-6 किलोमीटर है, ऐसा लगता है। तब काफ़ी देर तक चलती है ट्रेन, तब जाके टनल निकल पाती है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये रेलवे जो बनाने को बोला गया था तो रेल मंत्री आज पड़े थे कि कहाँ रेलवे बनेगी यार वहाँ। लेकिन कोंकण रेलवे के लोगों ने बना के दिखा दी भाई, मल्टीपल टनल्स। और ये चट्टान, ये रॉकेट माउंटेन है, मतलब ये ब्लैक रॉक जो है ना, बहुत हार्ड पत्थर होता है। आप ये सोचो, हम ये टनल बना के अपने आप को इतना महान मान रहे हैं। पुराने ज़माने में, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व, गांव देखो कितना खूबसूरत है भाई, कितना खूबसूरत गांव है। हज़ारों साल पहले कैलासा टेम्पल जो बनाया गया संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद जिसको पहले कहते थे, तो वहाँ पे जो एलोरा केव्स हैं उसका भी वीडियो है मेरा भाई। उन लोगों ने कैसे बनाया होगा सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से। तो ये कंजरवाड़ी करके एरिया है जो कि अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अभी रायगढ़ का ही लास्ट चल रहा है। इसके बाद एक आध छोटे मोटे गांव और हैं, उसके बाद रत्नागिरी चालू हो जाएगा। धान की खेती इधर होती है। सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन भाइयों। करंजाड़ी है, कंजरवाड़ी नहीं है, करंजाड़ी है। करंजाड़ी रेलवे स्टेशन है जिससे अभी ट्रेन पास हो रही है।
छोटा सा स्टेशन है अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल लास्ट। इसके आगे बिनहारे आएगा शायद। बिनहारे भी रायगढ़ में ही आता है। करंजाड़ी को बाय बाय करते हुए बिनहेरे या बिनहारे करके आगे वाला स्टेशन है। उसके बाद अपना शुरू हो जाएगा रत्नागिरी। बाय बाय करंजाड़ी रेलवे स्टेशन। एकदम शांत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देखो भीड़ नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे इस ट्रेन से बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं मुझे लगता है इधर ट्रेन, क्योंकि बड़े बड़े स्टेशन पे ही लोग प्रेफर करते हैं। बड़े लंबे रूट की गाड़ियाँ वहीं रुकती हैं। भाई धूप हो चुकी है, सूरज निकल आया, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। अभी भी टनल आने वाली है क्या भाई? बिल्कुल लास्ट चल रहा है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। नहीं भाई, बहुत खूबसूरत लोकेशन आ गई है तो कितनी खूबसूरत लोकेशन है भाई ये देख रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी धूप लगी ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंड लगने लगी थी यार, बाहर एक भी एकदम फॉग सा था, बादल से थे। अंदर वंदे भारत में तो आपको पता ही है कि बंद करने वाला एसी होता नहीं है, सेंट्रल एसी होता है पूरा, तो पूरे में बराबर ही ठंड होती है। ये मुझे लगता है वंदे भारत को इस पर काम करना चाहिए। आप लोगों में से कितनों को लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो ट्रेन लवर है वो लोग कमेंट करेंगे। बाकी वेदर देखो आप, बढ़िया घाटियों में से निकलती हुई जा रही है। ये छोटी छोटी रोडें हैं ना भाई, इन पे कितना मज़ा आएगा ना बाइक वाइक चलाने में सच में यार। ये कोई सा स्टेशन क्रॉस हो रहा है छोटा सा अभी। बाहर आप सामने पहाड़ देखो। ये वनहेरे है या फिर देवांगावटी है, देखना पड़ेगा। बोर्ड देखे मुझे, बोर्ड है ही नहीं, लगा ही नहीं है ऐसे ही था यार, बार ही निकल गई, पता नहीं। मुझे लगता है ये वनहेरे जो भी मैं बता रहा था वही है शायद, लास्ट विलेज ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये रायगढ़ का बिल्कुल लास्ट है। अब भाई आगे से रत्नागिरी शुरू होने वाला है, किसी भी पल शुरू हो सकता है 2-3 मिनट के अंदर। बाकी रत्नागिरी का वेदर आप चेक करो भाई, बारिश का मौसम हो रखा है, बादल बिल्कुल पहाड़ों में मंडरा रहे हैं। वेलकम टू रत्नागिरी दिवांग खवटी स्टेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अब जो बड़ा स्टेशन रत्नागिरी का पड़ेगा वो पड़ेगा खेड़, उसके बाद फिर रत्नागिरी कोंकर रेलवे स्टेशन। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है बहता हुआ। रत्नागिरी में आपका हार्दिक स्वागत है भाई। आप लोग मेरा रत्नागिरी का तो वीडियो देख ही चुके होंगे। रत्नागिरी तक तो मैं आया भी था, वो दूसरी ट्रेन थी। दिवांग खवटी नाम है इस रेलवे स्टेशन का। कैमरे से कैमरे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बाहर की साइड थोड़ी सी धीमी करके रोक ही दी है शायद इन्होंने। हालांकि स्टॉप नहीं है, स्टॉप इसका खेड़ में है, थोड़ा लेट चल रही है ट्रेन। खेड़ आ गया भाई, खेड़ रेलवे स्टेशन। देखो भाई क्या स्टेशन है यार पहाड़ी के बीच में इस साइड भी पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है, दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं और बीच में है खेड़ रेलवे स्टेशन। ये थोड़ा सा टाउन टाइप है। वंदे भारत रुक रही है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा बड़ा ही होगा। और ये बैनर वगैरह लगे हुए हैं, पोस्टल बैनर वगैरह लगे हुए हैं, ऐड हो रखी है यहाँ पे ज्वेलर्स वगैरह की, तो इट मीन्स थोड़ा सा ही बड़ा टाउन होगा। देखो भाई गाजियाबाद का इंजन लगा हुआ है सामने, गाजियाबाद का लोगो लगा हुआ है। ट्रेन जा रही है मंगल लक्षद्वीप एक्सप्रेस, एर्नाकुलम से निज़ामुद्दीन। भाई एर्नाकुलम से निज़ामुद्दीन राजधानी जो है ना, उसमें ट्रैवल करना है मुझे। ये लोग कैसे पहुँचते हैं यार, बहुत स्ट्रगल है यार। देख रहे हो जनरल डब्बा है, बहुत स्ट्रगल है। एर्नाकुलम इस कोची कैपिटल ऑफ केरला से निज़ामुद्दीन 3 दिन का सफ़र है भाई पूरा। देख लो छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं भाई, जनरल वाले डब्बे में बैठे हुए हैं। ये पहुंचती होगी भाई 40 घंटे लेती होगी कम से कम। हजरत निज़ामुद्दीन, कहाँ हजरत निज़ामुद्दीन है भाई? दिल्ली में, एर्नाकुलम में, केरला में। और पूरी गाड़ी जनरल लग रही है मेरे को। नहीं स्लीपर क्लास है, एस चालू हो गया।
शयनयान है। स्लीपर में फिर भी ठीक है, बंदा लेट तो जाता है। जनरल में तो बैठ के जा रहे हैं भाई, 3-3 4-4 दिन, बहुत मुश्किल है भाई। ट्रेन निकल चुकी है खेड़ से भाई। ट्रेन चल रही है डिले 30-40 मिनट। 9:25 का टाइम था यहाँ पे, सॉरी 8:40 का टाइम था, 9:25 पे पहुँची है। तो ट्रेन डिले चल रही है 40 मिनट के आसपास। बाकी अगला स्टेशन जो है रत्नागिरी होने वाला है। ये भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। खेड़ में ज़्यादातर ट्रेनें रुकती हैं, निज़ामुद्दीन वाली भी रुकी और ये भी रुक रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रेन रुकती हैं। रत्नागिरी के आगे मैं इस रूट पे नहीं गया कभी भी। आज होने वाला है गोवा तक का सफ़र, तो आज और मज़ा आने वाला है। रत्नागिरी तक तो मैं गया था। बीच में चिपलूण आएगा। चिपलूण एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, छोटा हिल स्टेशन। अगर आप कभी रोड वगैरह से आएँ या किसी ऐसी ट्रेन से आएँ जो चिपलूण रुकती हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब 2-3 घंटे में एक्सप्लोर हो जाएगा। वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं 2-3 बहुत अच्छे, तो काफ़ी अच्छा एरिया है वो भी। चिपलूण जो भी बोलते हैं उसको, मराठी में चिपलूण बोलते हैं और इंग्लिश में चिपलूण लिखा होता है। तो खेड़ से तो निकल ली भाई ट्रेन। 2 मिनट का हॉल्ट था बस। देखते हैं कवर कर भी पाती या नहीं कर पाती। 4 बजे का टाइम है इसका, मडगांव का। हो सकता है 4 बजे इतना पहुंचे, क्योंकि अभी जो टाइम दिखा रहा है 4:30 का दिखा रहा है पहुंचने का। बाकी आधा घंटा है, 30-40 मिनट तो कवर कर ही लेती है। वंदे भारत है, 2-2 घंटे कवर कर सकती है। खैर बाकी रूट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टनल्स बहुत हैं, सिंगल लाइन टनल्स हैं बहुत जगह पे, तो दिक्कत आ जाती है। ट्रेन वेट करती है। जैसे देखो टनल आ गई, तो इस तरीके से टनल्स बहुत हैं, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी बहुत शॉर्टकट है। अगर मैं पुणे वाले रूट से कंपेयर करूँ तो ये रत्नागिरी वाला रूट जो है कोंकण रेलवे का काफ़ी शॉर्ट पड़ता है। अपना अगला स्टेशन होने वाला है रत्नागिरी। बाकी रास्ते कितने खूबसूरत हैं आप देख रहे हो। जंगल है यार इधर, पूरा ये जंगल बड़ा हुआ है। इसमें जानवर भी हो सकते हैं। छोटे छोटे गाँव हैं और पहाड़ों पे तो होते ही हैं, मतलब एनिमल्स होते ही हैं। कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाता है। बट एनवायरनमेंट कितना फ्रेश रहता है, सोचो। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट कितना फ्रेश है आसपास का। जीवन टफ है नो डाउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो दैनिक सुविधाएं होती हैं वो इन एरियो में अवेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू रहता है। रोड घूम घूम के होता है, हर जगह पहाड़ों पे ऐसे ही होता है। आप हिमाचल देख लो, उत्तराखंड देख लो, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ी लोग बीमार भी कम ही पड़ते हैं। ये बात सच है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना शुद्ध है। देखो कितना अच्छा है भाई। चट्टान है भाई। टनल आने वाली है क्या? ये टनल हर 2-4 मिनट के चलने के बाद एक टनल आ जाती है। गाड़ी टनल में घुस जाती है। बहुत मेहनत लगी होगी यार इसको बनाने में। पूरी पहाड़ी काट के लाइन बनाई गई है। देखो मैं कह ही रहा था टनल आने वाली है, टनल आ गई। और वो कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कितनी बड़ी हो सकता है, बहुत बड़ी हो। मैं मतलब कभी कभी 2-2, 3-3 मिनट चलती रहती है। और एक तो थी पीछे पड़ी थी, अभी उसमें 5-7 मिनट ट्रेन चली। और ट्रेन की अभी जो स्पीड है, स्पीड से चल रही है 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिखा देता हूँ आपको, ये देखो स्पीड लिख के आ रही है। 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। और पिछले 35 सेकेंड से तो टनल चल ही रही है। मतलब 1 किलोमीटर के आसपास तो क्रॉस कर गया होगा। हाँ ये देखो 1 किलोमीटर के आसपास की टनल ये भी थी। देखो भाई बाहर निकल आए अपन टनल से। भाई ये देखो एक वाटरफॉल दिख रहा है, ये देखो। तो ऐसे ना छोटे छोटे वाटरफॉल इस रूट पे दिखना, छोटे छोटे वाटरफॉल दिखना ना इस रूट पे बहुत ही आम बात है, काफ़ी आम बात है। देखो ऊपर एक गांव है, पहाड़ी गांव, रत्नागिरी पास आ रहा है। अभी ये चिपलूण आएगा। चिपलूण भी बहुत खूबसूरत एरिया है, छोटा हिल स्टेशन है। लोग आते हैं, रुकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग 1 दिन भी रुकते हैं। यहाँ है देखो होटल वगैरह हैं, छोटा सा कोई गाँव है। घर अच्छे बने हुए हैं, छोटे छोटे से अच्छे लगे हैं। देखो ऐसे पहाड़ी पे चढ़ने वाले रास्ते भी पूरे हैं। मुझे लगा फिर से टनल आ गई यार। टनल बहुत हैं, टनल में ही तो बना है पूरा। देखो पूरा टनल में ही तो बना हुआ है, क्योंकि स्पेशलिटी कोंकण रेलवे की टनल बनाना है।
चिपलून आ गया भाई, माल आ गई यार रास्ते में। मैंने दिखाता मैं आप लोगों को रेलवे स्टेशन का बोर्ड भी। अच्छा हिल स्टेशन है, छोटा सा हिल स्टेशन है बट बहुत प्यारा है ये चिपलून। तो भाई ये देखो चिपलून, चिपलून से निकल गई ट्रेन। चिपलून भी लास्ट टाइम जिस ट्रेन से मैं आया था वो एक्सप्रेस थी, शायद नॉर्मल एक्सप्रेस रुकती हैं यहाँ पे सारी। जनशताब्दी भी रुकती है यहाँ पे, जो जनशताब्दी सुबह दिखाई मैंने, इससे थोड़ा पहले निकल गई थी। जनशताब्दी में पता नहीं कब क्रॉस करेंगे यार, क्योंकि जनशताब्दी से 1 घंटे पहले पहुँचेगी। पता नहीं कब क्रॉस करेंगे, क्रॉस तो करेंगे भाई जनशताब्दी को। किस स्टेशन पे करती है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि अभी तक तो नहीं किया है क्रॉस जनशताब्दी को, क्योंकि ये लेट ही चल रही है। वो ऑन टाइम थी, शायद वो सही चल रही होगी, और हो सकता है वो पहले ही पहुंच जाए। आज नसीब ही ऐसा ना हो कि हम क्रॉस कर पाएँ, वो पहले पहुंचा दे। बाकी चिपलूण निकल रहा है। चिपलूण एक दिन के लिए बहुत अच्छी ट्रिप कर सकते हो आप, अगर आओ इधर, यहाँ रुक सकते हो और नज़ारे देख सकते हो आप। रत्नागिरी पास से ऐसे ऐसे आ रहा है ना मौसम, और वैसा होता जा रहा है बारिश का। बादल बारिश यही सब हो रखा है, देख रहे हो, सब फॉगी फॉगी वेदर हो रखा है। रत्नागिरी तक तो मैं आया हूँ, उसके आगे का आज देखते हैं भाई क्या रहता है मुजस्समा। बाकी मौसम बहुत खूबसूरत है यार यहाँ। ट्रेन अपनी क्रॉस कर रही है संगमेश्वर रोड। भाई स्टेशन कितने प्यारे हैं, सारे के सारे पहाड़ियों के बीच में। तो संगमेश्वर रोड क्रॉस कर रही है ट्रेन अपनी। रत्नागिरी बस आने ही वाला है, 1-2 स्टेशन और होंगे बीच में। बाकी जो छोटे छोटे स्टेशन है ना रत्नागिरी से पहले, जैसे ये था संगमेश्वर रोड। सामने वेदर देखो भाई, पूरे बादल ढके, ऊपर बादलों में ढक रखा है पहाड़ को। अभी ये झाड़ी सी आ गई यार, वरना अभी दिखाता मैं आपको। मानसून बोले तो महाराष्ट्र से अच्छा मानसून मैंने तो नहीं देखा। केरला का भी लोग बोलते हैं, वो भी कवर करूंगा। अब इस साल तो नहीं हो पाएगा, शायद नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। टनल आ गई भाई, चलो टनल के बाहर मिलते हैं। भाई वेदर बारिश शुरू हो गई है भाई, तो बारिश शुरू हो गई है। होती रहती है यार बारिश तो यहाँ, पहाड़ी समंदर दोनों चीज़ें हैं। टनल आ गई भाई, टनल के बाद मिलते हैं। टनल तो आ ही जाती है यार, 2 मिनट बाद एक टनल आएगी इधर। अब लो भाई टनल से बाहर निकले, फिर टनल आई, उसके बाद आ गया है रेलवे स्टेशन। अब उक्सी करके रेलवे स्टेशन है। जहाँ तक याद है यहाँ कोई वाटरफॉल था लास्ट टाइम पे, मैंने देखा था। बाकी देखते हैं यार। उक्सी रेलवे स्टेशन आई थिंक था, क्योंकि पहले इस ट्रेन से मैं आया था ना, वो यहाँ पे रुकी थी शायद। देखता हूँ कोई वाटरफॉल होगा तो जरूर दिखाऊँ। इस साइड ऑपोजिट साइड है शायद। रुक गई ट्रेन, रुक गई। उस साइड है यार, उस साइड किसी और की सीट पर कैसे जाऊं, और इसके गेट खुलते नहीं है। बाकी ट्रेन रुक गई है यहाँ, वो तो रुकी थी, उसका तो स्टॉप था यहाँ पे। तो बस आने वाला है रत्नागिरी। अभी बारिश नहीं है, वो ना यहाँ था वाटरफॉल, वो देखो। तो बारिश बहुत हल्की है, वरना बहुत तेज पानी गिर रहा होता। बाकी यार स्टेशन ये भी, उक्सी भी बहुत खूबसूरत जगह पे बना है। देखो भाई फिर से टनल आएगी शायद। हाँ सामने टनल है, दिख गई शायद। नहीं अभी तो नहीं होनी चाहिए, इतनी ऊंची पहाड़ी है, इसके बीच में टनल ही तो आएगी। हाँ भाई आ गई। ये देखो ऐसे ना, यही वाटरफॉल बन जाते हैं तेज वाले, बड़े वाले, तब अच्छा लगता है। आ गई भाई टनल। इसके आगे एक स्टेशन और है छोटा सा, ऐसे ही फिर पड़ेगा अपना रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। तो
भाई ट्रेन लग रही है अब रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे। रत्नागिरी बड़ा शहर है और इसको मैंगो सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और रत्नागिरी स्टेशन के बाहर कोंकण का बोर्ड भी लगा हुआ है। कोंकण रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये देखो यार, पहली बार देख रहा हूँ भोपू आगे लगे हैं। ऊपर तो देखे मैंने, पीछे हैं। ये पहली बार देखा मैंने। तो इस साइड आ रहा है प्लेटफॉर्म, दूसरी साइड रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, द मैंगो सिटी ऑफ महाराष्ट्र। बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे लगभग सारी ट्रेनें रुकती हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और यहाँ की कोस्टल लाइन मैं आपको पिछले वीडियोस में दिखा चुका हूँ। मछली का कारोबार बहुत होता है यहाँ पे। बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मछलियों को प्रोसेस करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। तो मछली का कारोबार बहुत होता है इधर। रिफाइनरीज भी हैं रत्नागिरी में, एक इंडस्ट्रियल हब भी है, आप कह सकते हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र का। और ये कोंकण रेलवे का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टेशन है इस रूट पे। ट्रेन लग रही है प्लेटफॉर्म पे। भारतीय रेल्वे वांगडा प्रवास केल्या खाती तुमका सगळ्यांक देव बरे करू। रत्नागिरी एक पुराना शहर जिसको कहते हैं मैंगो सिटी ऑफ महाराष्ट्र। जो पीछे पहाड़ी ना, इसके पीछे बोलते हैं कि बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं वैसे, और पीछे बोलते हैं मछलियों का भी काम होता है। लास्ट टाइम मैं आया था तो ऐसा बोला था, पीछे मछलियों का भी काम होता है। हाँ, यहीं से तो एग्जिट किया था मैंने, तो इसलिए आपको इसमें लाएगी मछली की। बाकी रत्नागिरी में आपका स्वागत है। यार तो बंद रहता है, इसमें भी खाने वाले चढ़ेंगे क्या? क्योंकि ये तो गाड़ी बंद रहती है भाई। हापूस आम के लिए मशहूर है रत्नागिरी शहर। कोंकण रेलवे स्टेशन रत्नागिरी। रत्नागिरी से ट्रेन चल चुकी है। अगला स्टेशन कांकावली आएगा। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप था। स्टेशन उधर पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन था। स्टेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है। बाकी स्टेशन बाहर से बहुत खूबसूरत है। मैं बाहर निकला हूँ, फिर से रुक गई क्या? शायद किसी ने चेन पुल कर दिया, ऐसे आवाज़ आ रही है प्रेशर की। तो रत्नागिरी स्टेशन को बाय बाय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आगे का सफ़र ना मेरे लिए बिल्कुल नया होने वाला है क्योंकि मैंने पहले ट्रैवल नहीं किया है। मैं रत्नागिरी तक बहुत बार आया हूँ। तो आगे का दिखाऊंगा आप लोगों को सफ़र पूरा, रत्नागिरी से आगे का भी, गोवा तक का, क्योंकि मैं मडगांव तक जा रहा हूँ आज। ये स्टेशन एक्सपैंड हो रहा है। देखो यहाँ पे भी छावनी बन रही है, आगे भी छावनी बन रही है, पीछे भी छावनी बन रही है। अच्छी बात है, एक्सपैंड होना चाहिए। कोंकण रेलवे ग्रो करे, इससे रूट और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। अभी भी शॉर्ट हो रखा है लेकिन एक ही लाइन है ना, अभी थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे स्टेशन। तो टनल या डबल लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल काम भी है, आप समझ सकते हो। पहाड़ी तोड़नी पड़ती है और पूरे पत्थर वैसे वाले हैं। बट रत्नागिरी का स्टेशन एक्सपेंड हो रहा है, अच्छी बात है। स्टेशन वैसे भी बाहर से बहुत खूबसूरत है, कोंकण रेलवे स्टेशन। मैं फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे। चलो भाई, रत्नागिरी निकल गया। रत्नागिरी को बाय करते हुए चल रहे कांकावली करके अगला स्टेशन है, वो आएगा 2 घंटे बाद। भाई रत्नागिरी के आगे भी ना कोई पहाड़ी कम नहीं पड़ी है। टनल इवन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा टनल है भाई। हर 2 मिनट ट्रेन चलती है, फिर टनल आ जाती है, फिर 2 मिनट ट्रेन, ये लो फिर आ गई। मतलब मैंने फ़ोन निकाला ही था और टनल आ गई। यही रीज़न है ना, ये मुझे लगता है भारत देश की सबसे स्लो वंदे भारत रखी गई है। दैट इज़ द रीज़न। बेसिकली व्यू के लिए तो बनी है वंदे भारत की, आप व्यू देखते हुए जाओ। पहले जनशताब्दी थी, जनशताब्दी अब भी चलती है, वो भी इसीलिए ही है। उसका टिकट थोड़ा सस्ता है इससे। बाकी उसे क्या बोलते हैं, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो मुझे लगता है 70 होगी। 70, 73, 78 हाईएस्ट देखा था मैंने, अभी गई थी बीच में। बाकी ऐसे ही चल रही है 70, 73। एक तो लेट भी है, तो इसीलिए शायद इसकी एवरेज स्पीड डाउन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टनल्स हैं और पहाड़ी एरिया है।
तो भाई देख लो, ऐसा सा एरिया है कुछ। जगह तो मस्त है, रूट बड़ा मस्त है भाई। वेरवली स्टेशन से अपनी ट्रेन गुजर रही है। वेरवली छोटा सा स्टेशन है, लेकिन एक्सप्रेस यहाँ पे रुकती हैं। वंदे भारत नहीं रुकती, कुछ एक्सप्रेस यहाँ पे रुक जाती है, वरना पैसेंजर तो सारी रुकती हैं। इसे भी रोक दे, हो सकता है इसे भी रोक दें, लेकिन वही है, गेट नहीं खुलेगा। वेरवली रेलवे स्टेशन अभी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ही है, आगे आ जाएगा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। सिंधुदुर्ग, हाँ सिंधुदुर्ग ही है शायद, सिंधुदुर्ग जिला है, जिसमें आता है अपना जो अगला स्टॉप है कांकावड़ी। ये देखो भाई ट्रेन आ गई कोई, मझगांव सावंतवाड़ी। ये सावंतवाड़ी वही है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, लोकल ट्रेन है। भाई ट्रेन ना वेलवाड़े स्टेशन पे रुक गई है। वेलवाड़े करके स्टेशन है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है, और नीचे की पहाड़ी देखो आप। तो यहाँ पे ट्रेन रुक गई है अभी, और क्योंकि आगे टनल होगी शायद, इस वजह से रोक दी है अभी इन्होंने। और टनल में एक ही रास्ता है आने जाने का, कोई ट्रेन आ रही होगी तो इस वजह से रोक दी है अभी यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे स्टॉप है नहीं। भाई नीचे एक पानी बह रहा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार। देखो भाई साफ पानी है एकदम, झाड़ी आ गई बीच में, वरना दिखाता मैं आपको। साफ था पानी बिल्कुल। आने वाला है यार, तब ये शुरू हो गया है यहाँ पे। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हो चुकी है, और कांकावाड़ी आने वाला है रेलवे स्टेशन। 2-3 स्टेशन है शायद, उसके बाद वो आ जाएगा, वहाँ स्टॉप है इसका। भाई कुछ भी कहो ना, महाराष्ट्र पूरा बहुत खूबसूरत है यार। कोंकण सच में बहुत खूबसूरत है यार। क्या लग रहा है भाई, सही बता रहा हूँ। खाना आने वाला है मेरा, मैंने ट्रे अपनी खोल ली है, लेकिन स्पेस भी ठीक ही है भाई। तो खाना भी आने वाला है। खाना मैंने आपको जैसे बोला था, स्पीड मैं आपको बताऊँ, अभी स्पीड वही चल रही है 60-70, धीरे ही चलती है यार इस पर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वरना वंदे भारत तक पहुंच जाती है यार। और 40 मिनट लेट भी चल रही है, 1 बजे पहुंचने का टाइम था इसका कांकावड़ी में, लेकिन अभी वहां पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 1:30, तो मतलब 30-40 मिनट ही, 30 मिनट डिले है ही है। अभी कोई टनल आ गई बीच में, रुकना अगर इसको पड़ गया, उधर से कोई ट्रेन आ रही हुई तो फिर 10-5 मिनट और मान लो, तो 30-40 मिनट का डिले चल ही रहा है। चिड़े स्टेशन निकल रहा है, चिड़े करके एक स्टेशन है, निकल रहा है यहाँ से, क्रॉस कर रही है इसको अपनी वंदे भारत 60 की स्पीड में। वही चल रही है यार, 60, 70, 72, 75, 80 तक गई थी एक बार बीच में। इसका एवरेज 70 ही है भाई, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया भाई, इसमें ज़्यादा तेज चल भी नहीं सकती, हिलने लगेगी। चिड़े रेलवे स्टेशन क्रॉस कर गया है भाई। तो ये आ गई अपनी खाने की थाली, इसमें दही है, और बाकी अभी खोल के देखता हूँ क्या क्या सब्जी है इसमें, और फिर आप लोगों को टेस्ट भी बताता हूँ इसका। तो भाई ये है पनीर की सब्जी, और साथ में सूखी सब्जी, और ये दही, देखिए ये गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ले 2 दिए हैं, ये सही लगा मेरे को भाई, और ये रोटी, और अपनी ये दाल है जो कि मैंने साइड में रख दी है, शायद मैं ना खाऊं, इतना ही बहुत लग रहा है मेरे को। तो चलो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को खाने का टेस्ट बताता हूँ। खाने की अगर मैं बात करूं तो खाना एवरेज ही है यार। पनीर की सब्ज़ी तो ठीक है, लेकिन पनीर की क्वालिटी जो है ना, वो सही नहीं लगी मेरे को। 10 में से 7 नंबर दूंगा मैं इसको। बाकी चावल तो ठीक है, ये इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ 7 नंबर, वरना मैं 5 ही देता। चलो खा लेता हूँ भाई। एंड में दाल का सहारा लेना पड़ा। दाल अच्छी है। अचार डाल लिया इसमें, थोड़ी सी टेस्टी हो गई, क्योंकि फीकी फीकी होती है, तड़का लगा नहीं होता है, बट इसमें तड़का वड़का भी लगा था वैसे, और बढ़िया है। देखो सरसों पड़ी हुई है, महाराष्ट्र स्टाइल में दाल बनी हुई है अरहर की, मिर्च धनिया सब कुछ था, अच्छी है दाल, अच्छी है। तो भाई दाल खाने के बाद अच्छा लगा। अब नंबर आया लास्ट में गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का यार, हर बार ना मैं गलती से गुलाब जामुन बोल दे रहा हूँ। रसगुल्ले का अब नंबर आया है, तो चलो तुम्हारा भाई खाने जा रहा है अब रसगुल्ले।
भाई स्टेशन आ गया है कड़कावली। कड़कावली स्टेशन पे लग रही है ट्रेन। स्टेशन तो छोटा सा ही है, मुझे उम्मीद थी थोड़ा बड़ा होगा यार। साइड देखता हूँ कड़कावली। हाँ है तो यार, बाहर बिल्डिंग बनी है शहर है, लेकिन स्टेशन तो छोटा सा ही लग रहा है। देखता हूँ मैं उधर, अभी दिखता है कुछ तो नहीं। हाँ ठीक है यार भाई, स्टेशन कुछ इस हिसाब का है, देख लो। ज़्यादा कुछ वैसा बड़ा भी नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है एरिया के हिसाब से भाई, देख रहे हो। हाँ तो ये बड़े स्टेशन में काउंट होगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में वैसे स्टेशन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए यहाँ पे वंदे भारत रुकी है। वरना वंदे भारत कम ही स्टेशनों पे स्टॉप्स है। इसका आगे अगला स्टेशन थिविम है, फिर थिविम से गोवा शुरू हो जाएगा, नॉर्थ गोवा वाले उतर जाते हैं थिविम, उसके बाद मडगांव में। यहाँ पर आइए एग्जैक्ट 40 मिनट लेट। तो भाई खाना तो ओवरऑल बहुत ठीक था, मतलब बढ़िया था, खा पी लिया। गुलाब जामुन अच्छे थे, हर बार यार गुलाब जामुन निकल जाता है। अभी देखो अगला स्टेशन थिविम आएगा। कुछ इस तरीके से नदियाँ पड़ रही हैं और ये नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा एरिया शुरू हो गया है। मतलब पहाड़ी थोड़ा दूर हो गई है और एक खेत खलियान दिखने लगे हैं। पहाड़ी दिख रही है लेकिन थोड़ा दूर दिख रही है, अब खेत भी दिख रहे हैं। पहले से सिर्फ जंगल था, अब खेत भी दिख रहे हैं और नदियाँ भी दिख रही हैं। तो अभी थिविम जो है वो नॉर्थ गोवा में पड़ता है। महाराष्ट्र धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और गोवा शुरू होने वाला है। तो भाई गोवा में ट्रेन एंटर कर चुकी है, ये देखिए नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। गोवा आ चुका है, लेकिन अभी जो एरिया आने वाला है वो है थिविम। थिविम है बेसिकली नॉर्थ गोवा वालों के लिए, जो पार्टी शार्टी करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। ये सारी पार्टीज़ वगैरह जो है ना नॉर्थ गोवा में बहुत कॉमन है। तो अगर किसी को पार्टी शार्टी पसंद है तो नॉर्थ गोवा जा सकता है। अगर शांत गोवा देखना है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, तो उसके लिए साउथ गोवा है। साउथ गोवा का नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है मडगांव, तो मैं मडगांव जा रहा हूँ। वास्को डी गामा भी रेलवे स्टेशन है गोवा में, थिविम भी है, मडगांव भी है। आप अपने अपने एरिया के हिसाब से उतर सकते हो। मैं जा रहा हूँ मडगांव, तो मैं जा रहा हूँ साउथ गोवा, तो मैं मडगांव उतरूँगा। बाकी नज़ारा बाहर का देखो, गोवा हो चुका है शुरू। गोवा में आपका स्वागत है। थिविम आ चुकी है, ये देखिए थिविम जंक्शन। थिविम आ चुकी है नॉर्थ गोवा के लिए। यहाँ पे आप उतर सकते हैं और टैक्सी वाला 1000-1500 रुपये ले देगा, को छोड़ देगा नॉर्थ गोवा में, कलंगूटी या बागा बीच वगैरह। बट भाई यार यहाँ टैक्सी वालों की वजह से ना टूरिस्ट ने आना कम कर दिया है, क्योंकि टैक्सी यूनियन यहाँ बहुत ख़तरनाक है। यहाँ ना ओला चलती है ना उबर चलती है। एक आध दिन की लोकल ऐप चलती हैं जिनका कनेक्शन बहुत कम उसके साथ टाई अप होता है, और टैक्सी वाले थोड़ी दूर के ले लेते हैं आपसे, मतलब आपसे आपकी आत्मा मांग लें, इस तरीके से ले लेते हैं पैसे। अब मेरा वाला जो है डिस्टेंस वो 14 किलोमीटर है होटल का स्टेशन से। टैक्सी नेट पे भी दिखा रहा है 1200 से 1500 रुपये मांग सकता है आपसे, और प्राइम सेडान अगर आप लेकर जाओगे तो आपसे 3500 रुपये देने पड़ेंगे। देखते हैं, पहुंचते हैं, जाके को सेटिंग करते हैं वहाँ पे। रत्नागिरी दीवा ट्रेन खड़ी हुई है, दीवा से रत्नागिरी। ये इस साइड है रेलवे स्टेशन। कपड़े वपड़े बिक रहे हैं भाई बच्चों के, बिरयानी करी, इंस्टा करी। चलो ट्रेन काफ़ी हद तक यहाँ खाली हो जाती है। अगला स्टेशन आएगा मेरा मडगांव, तो यहाँ तो मैं नहीं उतर रहा, मैं उतरूँगा मडगांव जाके। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। थिविम को बाय बाय करते हुए निकल ली भाई यहाँ से ट्रेन मडगांव के लिए। अब अगला स्टॉप मडगांव है। 3 बज रहा है भाई, मुझे लग रहा है 4 तक कवर कर लेगी। 4 बजे का ही तो टाइम था, 1 घंटे में पहुँचा देगी। यहाँ से 45-50 किलोमीटर ज़्यादा है भी नहीं, बट धीरे धीरे चलती है। बीच में पहाड़ी वहाड़ी वाला एरिया है। 50 से 60 है, नॉट श्योर, मैं डिस्प्ले पे डाल दूँगा कितनी दूरी है भाई। बाकी 1 घंटा ही लगता है ऐसा बता रहे हैं, और ट्रेन धीरे धीरे चलती है। बाकी देखते हैं, खींच दे तो पहुँचा दे 4 बजे तक, तो अच्छी बात है। बाकी थिविम से तो निकल पड़ी है, देखते हैं पहुँचते हैं मडगांव। गोवा का पुराना रेलवे स्टेशन, वास्को डी गामा भी पुराना है।
क्रीक दिखने लगी है, देखो ये क्रीक है, भरा हुआ पानी है। क्रीक दिखनी शुरू हो गई है ओशियन समुंदर की, अरेबियन सी की। वेस्टर्न घाट है ये, वेस्टर्न कोस्ट। अभी यहाँ से लगेगा थिविम से मडगांव का 65 किलोमीटर है ट्रेन का ट्रैक डिस्टेंस। तो ये मान लो भी हो गया मेरे को 20 मिनट चलते हुए। आधे घंटे में पहुँचा देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अब ट्रेन ने स्पीड भी बढ़ा दी है, 88 पे चल रही है। भाई मेरे नज़ारे तो आ गए दिखने शुरू हो गए नज़ारे गोवा के। गोवा ही चल रहा है, गोवा स्ट्रीट भी है ना। गोवा शायद सबसे बाद में मिला था ना पुर्तगाली से, पुर्तगालों के अधीन था गोवा। पुलिस बल के दम पे गोवा को विलीन किया गया था भारत देश में। हमारे सरदार पटेल साहब ने, हमारे सरदार पटेल साहब ने गोवा को भारत में मिलाने का काम किया था। भारत का ही था, मतलब कंट्रोल उस टाइम पे पोर्टुगीज़ का था। आ गए भाई मडगांव, वास्को ड गामा। भाई गोवा ही चल रहा है अभी तो। गोवा में घुस तो चुके ही हैं हम। पणजी है शायद ये, पणजिम के बाहर का एरिया है, जो कैपिटल सिटी ऑफ गोवा है उसके बाहर का एरिया है शायद। क्योंकि रास्ता गया था वहाँ से लिखा था पणजिम 18 किलोमीटर, तो बाहर का ही एरिया होगा। देखो ऐसे घर बने हुए हैं गोवा स्टाइल फिल्मों में देखते थे यार, सब आज देखने को मिल रहा है तुम्हारे भाई को, तुम लोगों के आशीर्वाद से। बस प्यार बनाए रहिए भाई, चैनल को प्यार देते रहिए। पहुँच रहा हूँ बाकी मैं अपने गंतव्य स्थानक तक। ये देखो ये है गोवा। क्या सर? आउटर पे रुक गई है यार, और बारिश शुरू हो गई है यार, ये बड़ा गंदा हो गया। देखते हैं उतर के क्या सीन रहता है। मडगांव जंक्शन गोवा शहर में आपका स्वागत है। साउथ गोवा यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। देखते हैं टैक्सी वालों से क्या लड़ाइयाँ होती हैं कितने रुपए लूटते हैं मुझसे, क्योंकि यहाँ हिसाब किताब तो ऐसे ही है भाई। टैक्सी यूनियन इतना तगड़ा है, इसी वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया। मुझे भी कवर करना था, इस वजह से मैं आ गया, कुछ काम था, वरना मैं भी आता नहीं यहाँ पे। मैंने बहुत सुना है लोगों का कि टैक्सी से लोग परेशान रहते हैं। सब ठीक है, लोग भी ठीक हैं, सब ठीक है, बस टैक्सी यूनियन से लोग परेशान हैं। ओला उबर किसी की एंट्री नहीं है इधर। मडगांव पे लग रही है ट्रेन, और टाइम पे आ गई भाई, इवन बिफोर टाइम आ गई। 3:50 हो रहा है अभी तो। ये सही था यार। आ गया गोवा, गोवा वाले बीच पे तुम्ही बोललात तर बोल, असं नाही, पण तुम्ही बोला, मी तुम्हाला विचारलं लावायचे काय। आ गया भाई मडगांव, मडगांव 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 जंक्शन। फाइनली पहुंच गई गोवा। ये ट्रेन छुपक छुपक करती हुई भाई पूरा 15 मिनट पहले आई है। मैं 10 मिनट कह रहा था, 15 मिनट पहले आई है। लेट तो छोड़ो, जल्दी आ गई। 3:46 पे आ गई, मुझे लगा था लेट होगी। टाइम ही इतना ज़्यादा दे रखा है इसको, 700-800 किलोमीटर के लिए इतना ज़्यादा घंटे थोड़ी लगते हैं। लेकिन वही है, रास्ता वैसा है ना, तो इसको बेचारे को धीमे चलाना पड़ता है। तो फाइनली मडगांव जंक्शन पे ट्रेन पहुंच चुकी है। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे शुरुआत होगी, फिर गोवा घुमाऊँगा। अब अगले 2 दिन मैं शहर में ही हूँ,
आप लोगों को गोवा घुमाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को। बताइएगा, ट्रेन को रैंक करिएगा कमेंट बॉक्स में, और फूड को भी रैंक करिएगा कि आप क्या रेट करना चाहते हैं फूड को, और इससे क्या बोलते हैं, फूड को क्या रेट करना चाहते हैं और ट्रेन को क्या रेट करना चाहते हैं। रैंकिंग एंड रेटिंग का वेट कर रहा हूँ मैं आपकी, क्योंकि आपका फीडबैक ही सब कुछ है मेरे लिए। बाकी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लग रही है अभी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोवा वाले बीच से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।